ओके नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मतलब कि हम लोग इस चैप्टर को डिटेल से एक बाय एक करके पूरा लगातार वीडियो सीरीज आएगा आपके पास। तो मैं आप लोग से पहले ही रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूं कि आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए फॉर ऑल के लिए, ताकि जो भी वीडियो मैं इन फ्यूचर अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस चैनल पे किस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। जनरली आपको पढ़ाई लिखाई से एवं करियर से रिलेटेड मिलने वाले हैं। जॉब के रिगार्डिंग पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पीसीबी एवं अन्य जैसे कि करियर एवं लाइफ जॉब से रिलेटेड वीडियोस इस स्काई एकेडमी के इस चैनल पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। राइट, तो मैं शंभू कुमार आप लोगों के सामने आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अगर हिंदी बात करें तो सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्लास 11th का पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th का है। एक्चुअली आप लोग के अकॉर्डिंग आपको भले ही आप किसी भी क्लास में हैं, लेकिन अगर आपको ये ज़रूरत है तो आप लोग को भी देखना ज़रूरी है ना, आप लोग को भी देख लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अलग पार्ट है, ये भी अलग पार्ट है, लेकिन चैप्टर एक ही में दोनों को इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, फिर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, यानी कि ऐसा नंबर जो a प्लस आइटा b के फॉर्म में रहे, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एज वाला जो पार्ट है इसको रियल पार्ट है ना, इसको रियल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, राइट। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है रियल पार्ट को REZ और इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाता है IMZ। तो आपको क्लियर हो गया कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। लेकिन इससे पहले हमको डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, तो लिख लीजिएगा द नंबर इन द फॉर्म ऑफ नंबर इन द form of a plus ib in the form of a plus ib where a and b are a real number, a and b are real number, right, is called कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको हिंदी में डिफाइन करने की कोशिश करें तो हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, a प्लस आई बी के रूप में हो, जहां a और b जो है वह वास्तविक संख्या हो, तो हम इसको कहते हैं कि यह एक सम्मिश्र संख्या है। हम कहते हैं कि यह क्या है, एक सम्मिश्र संख्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, इधर एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल देखिएगा 3 + 5i। ये आईटा जो है इसके पहले या बाद में भी लगा सकते हैं। मैं इसका मतलब भी बताऊंगा। आयोटा का मतलब होता है √100 -1।
अभी इस पे हम डिटेल बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेंगे आई के बारे में, पहले ये समझ लीजिए। ओके, 4 - 5i है ना। कुछ और भी हम लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है ना, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं √2 + √3i, these are called complex number. Okay, here a and b are, a is 2 and b is 5, a is 4 and b is -5। आई होप कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? वैसा नंबर जो a + ib के फॉर्म में रहे उसी को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। वहाँ पे a और b जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, राइट। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रख कर लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको रियल पार्ट यानी कि RZ कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है जिसके साथ I लगा हुआ है उसको इमेजिनरी पार्ट यानी कि IMZ कहते हैं, राइट। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं आयोटा पे। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ध्यानपूर्वक, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, आई आपको अगर मैं पूछूं एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं आई क्या होता है, राइट। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल मतलब ऐसा एग्जाम्पल जिससे हमको कुछ समझ में आता हो, जैसे कि कोई कंसेप्ट समझ में आता हो। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि x² + 1 = 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका जो शून्यांक होगा यानी कि इसका जो जीरोज होगा वह क्या होगा। तो बच्चे तो आराम से बता सकते हैं कि सर इसका जीरो जो होगा x² बराबर, हम इसको उधर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, x² पे से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा -1 के √100, यानी कि प्लस माइनस लगा देंगे, यानी कि इसी का ये जो वैल्यू आया है इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों +-i से, यानी कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया वह एक बार +i और एक बार -i। तो आप +i लिखो चाहे नहीं लिखो, ऑलरेडी वहाँ पे प्लस तो लिखा ही रहता है, मतलब i और -i। यहाँ पे ये +-i जो है ये क्या है, इस √100 -1 को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर, यहाँ पे लिख लो, वेयर i बराबर जो है वह √100 -1 को आइटा कहा गया है, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि वो जो i क्या है, आपको आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये i होता क्या है, i का वैल्यू कितना होता है। अब बात कर लेते हैं कि i² का वैल्यू कितना हो। ये जब पावर यहाँ पे रूट है तो इधर आएगा तो i के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो i² बराबर कितना हो जाएगा जी -1। तो ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, i² का वैल्यू -1, ये भी याद रखिएगा। तो i क्या होता है √100 -1। आई होप कि बहुत ही अच्छे और शानदार तरीक़ा से ये बातें क्लियर हो गया होगा कि i क्या होता है। ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है। ऐसा नंबर आप लोगों ने क्लास 10th से पहले नहीं देखा होगा कि जो रूट के अंदर माइनस में हो जाए तो फिर उसको हम √100 से बाहर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया कि उसके जगह पे हम लोग आयोटा का सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि आई का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर रूट के अंदर में कोई माइनस आ गया हो तो उसको हम -1 लिख करके और उसके जगह पर आयोटा इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर पे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहे, लेट अस कंसंट्रेट हियर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि अगर आपको कंसंट्रेट कीजिए, Z1 बराबर a + ib, यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया हो c + id, तो ये दोनों आपस में अगर कहा जाए कि बराबर है, मतलब कि Z1 Z2 बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो, मतलब इफ़ a इज इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू d, देन वी कैन से, देन जो आपका ये Z1 होगा वह Z2 के बराबर होगा। ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा, इसी का उल्टा तरीका से अगर हम देखें, यानी कि अगर इफ़ Z1 बराबर आपका Z2 है तो यानी कि देन हम लोग कह सकते हैं कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इट मीन्स कि अगर आपको पहले से ही पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह दोनों आपस में इक्वल है,
तो आपको क्या करना है, रियल पार्ट के इक्वल कर देना है, इमेजनरी पार्ट के इक्वल कर देना है। वहाँ से आपको सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, उसमें जो वेरिएबल्स छुपा रहेगा उसको फाइंड आउट करना है। ये तरीका है इक्वलिटी, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू AIP प्लस एंड Z2 इक्वल टू इतना आर इक्वल इफ ए बराबर इतना। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका डेफिनेशन, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 बराबर C प्लस ID इज इक्वल देन ए जो होगा इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। ए बराबर सी एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, डी, बी बराबर डी। तो रियल पार्ट मतलब वो जो आई वाला पार्ट है जिसमें आई कोफिशिएंट के रूप में, आई का जो कोफिशिएंट है वो लेंगे, सिर्फ आई को छोड़ करके, राइट। तो अभी हम कहेंगे कि ये two complex numbers are equal if the real part of the one complex number is equals to the real part of the other complex number and imaginary part of the one complex number is equal to the imaginary part of the other complex number, then we can say कि two complex numbers are equal. This concept is very very important to solve so many questions. Let us illustrate by taking an example. Illustrate here. यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। ये एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी से लेना चाहता हूँ। एनसीईआरटी से पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है। मैं उस क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे। ओके, मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिया है एनसीईआरटी से। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट सवाल है एग्जाम्पल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट, एनसीईआरटी। देखिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही सरल सवाल होना चाहिए, बहुत ही सरल है, क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है हम लोग, बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल अगर कोई बच्चा को ABCD का नॉलेज भी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो भी इस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लें, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लें, तो इस सवाल को सॉल्व कर सकता है ना। तो क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका रियल पार्ट के बराबर है। देखो ये इक्वल दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों इक्वल है। तो इसमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कि फाइंड मतलब ज्ञात करना हमको एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका रियल पार्ट हम कर देंगे इसके रियल पार्ट के बराबर, मतलब 4x बराबर 3। तो हमको यहाँ से x बराबर मिल गया 3/4। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर कर देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस x का जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, 3 × 3 यानी कि 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब इस y को उधर ले जाते हैं, वेरिएबल को एक साइड मतलब सेपरेट कर लेते हैं, और इस 6 को इधर ले सकते हैं, या आप चाहो तो इस कांस्टेंट को ही, मतलब कि ये जो आपका नंबर है, डिजिट है, ये जो कांस्टेंट है, इसको ही उधर लेके चले जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो -6 इसको उधर ले जाएंगे तो -9/4 हो जाएगा। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, तो y इज इक्वल टू माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को 24 माइनस 9/4, यानी कि ये भी माइनस में, तो y माइनस इज इक्वल टू -9, 24 और 9 ये कितना हो जाएगा, 24 + 9, यानी कि ये हो गया 33/4। ये माइनस कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 33/4। दैट इज़ द आंसर ऑफ x एंड y। x और y जो है हमारा मिल चुका है। 34/x जो मिला वो 3/4 एंड y जो मिला वो 33/4। बहुत ही शानदार सिंपल तरीका से समझ में आ गया होगा। तो इस पे आधारित मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ काम घर से करिए और इसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर आप लोग बताइएगा। ओके, तो देखते हैं कितने बच्चे हमें कमेंट करते हैं। होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, HW अपने मन से ही बना करके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5x प्लस आइटा इंटू 3x प्लस 2, 3x नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे y दे देता हूँ, है ना।
3x + 2 = 4 + आइटा इंटू -2। इसमें आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड x एंड y, फाइंड करना है x एंड y, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसमें x और y फाइंड करना है, राइट। इसको फाइंड करके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। 4x + आइटा इंटू 3y + 3 = 6 + आइटा इंटू 3। ये मात्र 2 ही क्वेश्चन दिया हूँ, वैसे ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं इन फ्यूचर के जो भी वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे। तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अपने निर्धारित समय पे, यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, राइट। तो तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपने ज़िंदगी में बेहतर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड लक।